छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया। टिकट वितरण का दौर चल रहा है, लेकिन रिश्तेदारों को टिकट की जिद ने सियासी दलों की उलझनें बढ़ा दी। कौन कौन से नेता अपने अपने रिश्तेदारों के लिए मांग रहे हैं टिकट, कैसे इसे लेकर छिड़ी है जुबानी जंग, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रिश्तों में सियासत अच्छी बात नहीं, पर सियासत में रिश्ते अच्छे हैं। रिश्तेदारों से ज्यादा भरोसेमंद कौन होगा? शायद इसलिए नगरीय निकाय की जंग में सियासी चेहरे अपनों पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं। आलम ये भी है कि भाजपा हो या फिर कांग्रेस, टिकट की दावेदारी में रिश्तेदारों का बोलबाला कार्यकर्ताओं के समर्पण पर भारी पड़ता दिख रहा है। खास तौर पर कांग्रेस में रिश्तेदारों की दावेदारी ने वरिष्ठ नेताओं को भी हैरान और परेशान कर दिया। रायपुर में महापौर पद के 14 दावेदारों में अधिकतर नेता पत्नियां हैं, और बात यही खत्म नहीं होती। कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पत्नी के लिए तो टिकट मांगी ही, बेटे और बेटी के लिए भी टिकट का दावा पेश कर दिया। रायपुर में एजाज ढेबर का नाम भगवती चरण शुक्ल वार्ड से सिंगल रखा गया। वहीं उनकी पत्नी अंजुमन ढेबर का नाम बैजनाथ पारा वार्ड से पैनल में रखा गया है। एजाज के ही कुछ करीबियों का नाम भी इसी वार्ड से पैनल में है। और इसी तरह पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा ने जहां अपनी पत्नी परमजीत कौर जुनेजा के लिए टिकट मांगी, तो वहीं अपने बेटे के लिए भी दावेदारी कर दी। महापौर पद के लिए तो पहले ही दीप्ति प्रमोद दुबे से लेकर मीनाक्षी कन्हैया अग्रवाल और नीतू घनश्याम तिवारी के नाम आ ही चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के भीतर रिश्तेदारों की दावेदारी ने अब कार्यकर्ताओं को हताश करना शुरू कर दिया है। इसे लेकर जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। बड़े नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर परिवारवाद चलाते हैं, तो नीचे स्तर पर भी स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि ये चलेगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस में आपसी झगड़े हैं, अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, वो लोरमी हो, बिलासपुर हो, सब जगह ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। पर जनता इस सब का आनंद ले रही है और जनता ने तय कर रखा है इन्हें घर बिठाने का, ताकि ये आपस में लड़ते रहें। नहीं, देखिए, मैं तो उस दिन बैठक में भी बोल दिया हूं कि जो योग्य होगा, और निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी। आवेदन करने का अधिकार सबको है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, और सवाल ही नहीं, सब कार्यकर्ता है, मांगेंगे। और पार्टी जिसको भी उचित लगेगा, मजबूत प्रत्याशी को जीत सकती है, तो उसको कैंडिडेट बनाएंगे। और हम लोग इसके लिए अलग से हम लोग सभी नगर निगम और कुछ नगर पालिका हम सर्वे भी करा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट भी आ जाए, उस आधार पर ही फिर हम आगे चुनाव समिति में सर्वे रिपोर्ट होकर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ये दिखाया है कि कैसे भी कुर्सी प्राप्त करो और अपना विकास करो। हम राष्ट्र का विकास करते हैं, वो अपना विकास करते हैं, तो अपने विकास के लिए किसी परिवार के सदस्य को ही सामने लाएंगे ना। पर भाजपा जो योग्य प्रत्याशी है, जो योग्य कार्यकर्ता है, उसका चयन करती है। सारी चयन समितियां हैं, मंडल से लेकर जिला और जिला से लेकर संभाग, संभाग से लेकर प्रदेश, पारदर्शिता के साथ काम होता है। नगरीय निकाय चुनाव को यूं तो कार्यकर्ताओं का चुनाव ही माना जाता है, लेकिन नेताओं और उनके रिश्तेदारों की भीड़ ने इस चुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया। अपनों पर ही भरोसे की सियासत ने आम कार्यकर्ताओं को हताश और निराश भी कर दिया। अब असली परीक्षा पार्टियों की होनी है। पार्टियां सक्षम नेताओं के रिश्तेदारों को चुनेंगी या फिर समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देंगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।